अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि ट्रेड यूनियन ने हड़ताल कर दी और मज़दूरों के हक़ के लिए कोई रैली निकल पड़ी, किसी कंपनी के ख़िलाफ़, किसी फैक्ट्री के ख़िलाफ़, किसी इंडस्ट्री के ख़िलाफ़। ये ट्रेड यूनियन या कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट क्या होते हैं? ये बेसिकली मज़दूरों के एक नुमाइंदे होते हैं जो कि इंडस्ट्री के जो कर्ता धर्ता हैं, जो ऑनर हैं, उनके और मज़दूरों के दरमियान कोई भी डेडलॉक की सूरत हाल आ जाए तो उसको हैंडल करते हैं। ट्रेड यूनियन बाकायदा रजिस्टर होती है और इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट भी इसको डील करता है, और ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार जो है वो इनके मैटर्स को डील करता है। और आज की मेरी वीडियो एक मुकदमा एक कहानी भी इसी से रिलेटेड है कि मोस्टली इस्टेब्लिशमेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर मज़दूर काम करते हैं, वो जहाँ पर भी मज़दूरों के हक़ की कोई बात आती है, जहाँ पर उनको कोई हक़ देने की बात आती है, तो वो एक प्ली लेते हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली जैसे कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन में, सुई साउदर्न गैस पाइपलाइन में, या और भी दूसरी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, जो कि बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो मज़दूर फ्राहम करते हैं कि मेरे पास मैन पावर है, आप इनको फैक्ट्री में काम दें, ये आपको काम करके देंगे और ये मैं अरेंज करूँगा, और वो कॉन्ट्रैक्टर के बंदे कहलाते हैं। लेकिन जब उनसे काम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ले रही है, इस्टेब्लिशमेंट का यहाँ से मतलब है कंपनी जिसमें वो काम करते हैं, वो इंडस्ट्री, वो फैक्ट्री जहाँ पर वो काम करते हैं, तो वो तनख्वाह उसी इंडस्ट्री से लेते हैं, उसी फैक्ट्री से लेते हैं, लेकिन काम भी उन्हीं के लिए करते हैं, लेकिन कहलाते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के बंदे। अब ये जो केस जो रिपोर्ट हुआ है 2020 SCMR 638, इस केस में हुआ ये था कि सुई साउदर्न पाइपलाइन जो है, गैस पाइपलाइन लिमिटेड कंपनी है एक बाकायदा, वहाँ पर जो ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को कि इस कंपनी में 500 से ज़्यादा मज़दूर ऐसे हैं जो कि काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और वो परमानेंट नेचर का काम है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह जो है वो यही कंपनी से लेते हैं, काम भी कंपनी का करते हैं। तो उनके भी यहाँ पर राइट्स हैं, उनको उनके राइट्स को सेव करने के लिए उनको इस ट्रेड यूनियन का हिस्सा बनना ज़रूरी है, और उनको इस वोटर लिस्ट में जो कि इस ट्रेड यूनियन को इलेक्ट करती है, उनको इस वोटर लिस्ट में उनका नाम एंटर होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने कंपनी को नोटिस किया कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस चीज़ को रजिस्ट किया और कहा कि इनको वोटर लिस्ट में इंक्लूड नहीं करने दिया जा सकता। उसकी वजह यह है कि ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ तो हैं नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, और अगर ये ट्रेड यूनियन का हिस्सा बनेंगे तो जो डिमांड ट्रेड यूनियन करेगी उसका हिस्सा इनको भी मिलेगा। तो ये एम्प्लॉयज़ तो हमारे हैं नहीं, तो नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो है 2012 का, उसकी शिक के तहत ये इस वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं बन सकते। तो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने उनकी एप्लीकेशन, इनके एतराज़ात के बावजूद उन्होंने ट्रेड यूनियन की एप्लीकेशन अलाउ कर दी। उस फैसले के अगेंस्ट ज़ाहिर है कि अब उनके हकूक़ की बात थी, मज़दूरों के हकूक़ की बात थी, और कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस हवाले से ज़्यादातर बायस्ड होती हैं। उन्होंने फौरी तौर पर एक रिट फाइल की जो कि बिल्कुल स्ट्रेट अवे खारिज हुई, इसी बुनियाद पर कि वो काम आपका करते हैं, तनख्वाह आपसे लेते हैं और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो फिर उनको इस जगह पर आवाज़ उठाने वाला एक फोरम मौजूद है, उनको उस जगह पर रसाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने वो रिट खारिज कर दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर तमाम तर एतराज़ात और दलाइल सुने, जिनको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 सवाल जो थे वो बॉयल डाउन करके उन्होंने कहा जी मुझे सिर्फ इनका आंसर दे दें, आप ये बताएं कि ये मज़दूर काम किन के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कंपनी के लिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये बताएं कि इससे फ़ायदा किसको होता है। बिल्कुल कंपनी को होता है। उन्होंने कहा ये आपके नुकसान पे तो काम नहीं करते। जी बिल्कुल नहीं करते हैं। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? पता चला जी कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, परमानेंट नेचर का काम। फिर उन्होंने पूछा ये परमानेंट नेचर का काम है, ये तो नहीं कि कभी ज़रूरत पड़ती है कभी नहीं पड़ती है, ख़त्म हो गया अब इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा जी नहीं, परमानेंट नेचर का काम है। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्टर के बंदे हैं
کام بھی آپ کا کرتے ہیں، فائدہ بھی آپ کا ہوتا ہے، تنخواہ بھی آپ سے لیتے ہیں، اور اگر کوئی آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا مداوع یا اس کی ریڈریسل کے لیے ان کے پاس کوئی فورم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اپنی آواز اٹھا سکیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ 3 ماہ سے زیادہ جو ایک مزدور کوئی بھی ٹریڈ یونین کا ووٹر رائٹ ملنے کے لیے کسی بھی کمپنی میں 3 ماہ سے زیادہ کام کرنا ضروری ہے، پھر یہ آپ ٹریڈ یونین کی ووٹر لسٹ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ سوئی گیس پائپ لائن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ 3 ماہ کا عرصہ پائپ لائن کے اپنے امپلائمنٹ میں نہیں رہے، تو آپ یہ بتائیں کہ چلے کانٹریکٹ پہ ہی صحیح، یہ آپ کے پاس کام تو کر رہے ہیں، تو جب آپ کے پاس کام کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو ووٹ کا رائٹ ملنا بہت ضروری ہے، یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے ہیلڈ کیا کہ جہاں پر مزدوروں کے حق کی بات آتی ہے تو کمپنیز، اسٹیبلشمنٹ، انڈسٹریز جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیلے بہانے کرتی ہیں کہ یہ بندے ہمارے نہیں ہیں، یہ کانٹریکٹرز کے ہیں۔ اور جب اس طرح کا بینیفٹ ہوتا ہے کہ جہاں پر کانٹریکٹرز کے بندے جو ہیں وہ نوازے جانے چاہیے، وہاں پر وہ یہ پلے لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے ہیں، ہماری کمپنی میں کام کرتے ہیں، ہم سے تنخواہ لیتے ہیں، ان کا کانٹریکٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ نے ان کی یہ بائسنس جو ہے اس کو بھی بیچ میں ڈیل کیا، اس کے والے سے بھی انہوں نے آبزرویشن دی کہ کمپنیز اسی طرح سے مزدوروں کا استحصال کرتی ہیں، جو کہ غلط ہے، اور انہوں نے وہ پٹیشن ان کی ڈسمس کی اور مزدوروں کو ووٹر لسٹ میں جاری کرنے کا آرڈر کیا، ووٹر لسٹ میں انکلوڈ کرنے کا آرڈر کر دیا، اور وہ پٹیشن خارج کرتے ہوئے۔ تھینک یو ویری مچ۔